फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन फैमिली। और मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ का तीसरा दिन, जिसे संजिया घाट कहते हैं। संजिया घाट का मतलब है कि सांझ में हम लोग घाट पे जाते हैं और वहाँ पे पूजा आराधना करते हैं सूर्य भगवान की। यहाँ पे मेरी मम्मी सारा पूजा का सामान ले रही हैं, जैसे फल फ्रूट, डाला, सूप, दिए, ये सारी चीज़ें। और मम्मी सामान लेके घर आ गई थी और मैं यहाँ पे जो आज सांझ में चढ़ने वाला है वो ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो हम आज भी सारे मिलजुल के ही ठेकुआ बना रहे थे। छठ पूजा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि सभी लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार के सारे सदस्य हम इकट्ठा होकर सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ काम कराते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो ये वाला टाइम मुझे लगता है साल में एक दो बार ही आता है। इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले दिन जो 4 दिन होते हैं हमारे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। छठी मैया से हम कुछ भी मांगते हैं तो हमारी विश हमेशा ही पूरी होती है। ऐसा मुझे बचपन से लगता आया है और मेरा पूरा होता भी आया है। कभी भी मैंने कुछ मांगा हो तो हमेशा मेरी विश पूरी हुई है, इसलिए भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है त्यौहार। मम्मी यहाँ पे सारे फ्रूट्स धो रही हैं अच्छे साफ़ पानी से, क्योंकि सारे ये छठी मैया को जाने हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए और डाला सजेगा अभी। तो पहले मम्मी सारा फल धो लेंगी और फिर सुखा लेंगी इसको अच्छे से। ये सारे ठेकुआ जोड़े जोड़े में बंधा रहे हैं, मतलब 5-5 के जोड़े होते हैं। 4 सूप उठते हैं हमारे घर से, इसलिए चारों सूप का मम्मी बना के रख रही है। सारा सजावट कर रही है मम्मी सारे सूपों का। ये सारे काम मम्मी ही करती हैं, क्योंकि हम लोग काम ऊपर करा रहे थे छत पे, चूल्हे पे। और मम्मी को हम चूल्हे पे जाने नहीं देते, क्योंकि अगर चूल्हे पे जो व्रतधारी लेडीज़ काम करेंगी तो उनको प्यास लगने की प्यास लगती है। इस वजह से मम्मी ये वाला काम संभाल लेती हैं उस टाइम पे, और हम चूल्हे का काम संभाल रहे होते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म पे नई हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी और मेरे ब्लॉग्स को इसी तरह प्यार देते रहें। अब इस टाइम पे हम लोग सारे रेडी हो रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग सारे लेट हो चुके थे। यहाँ पे मेरी जेठानी, मेरी दीदी रेडी होके आ गई हैं और मैं और मेरी भतीजियाँ रेडी हो रही हैं। यहाँ पे हम लोग तैयार होके सभी परिवार नीचे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं घाट की ओर। घाट की तरफ हम जब जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाते, ये अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए क्योंकि वो पूजा का स्थल होता है। यहाँ पे मम्मी पहले से ही आई हुई थी और मेरे हस्बैंड भी आ रखे थे। मम्मी पानी में जा चुकी हैं और मेरी जेठानी उनको सिंदूर दे रही हैं पल्ले में। जब आराधना करते हैं तो पहले पानी का स्नान करते हैं घाट में जाके, और फिर उसके बाद पान सुपारी और अगरबत्ती लेते हैं सिंदूर के साथ, तभी आराधना शुरू होती है। और इसके बाद हम लोग, जब मम्मी आराधना शुरू कर देती है तो हम इधर बच्चे सब मस्ती कर रहे होते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं। घाट का माहौल बहुत ही अच्छा था। सभी लोग बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े और सजे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे सारे। और डाला, और जो सबका डाला था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था और सारे लोग मस्ती कर रहे थे। सभी परिवार सभी एक साथ थे। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। 3 बजे शाम तक हम यहाँ पर आ चुके थे अपनी पूजा आराधना करने के लिए। और 5 बजे शाम का टाइम था कि सूर्य अस्त होने का। सूर्य अस्त से पहले ही हमें अर्घ देना होता है, जो मम्मी अभी कर रही हैं।
अर्घ दे रही हैं मम्मी। तो ये सूर्य अस्त होने से पहले ही देना होता है हमें। तो ये शाम का अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान को। यहाँ पे भी जितने फल मिठाइयाँ था उसका अर्घ दिलाया जा रहा है। यहाँ पे मम्मी पानी से बाहर आई हैं और सभी जो भी पुरुष हैं या स्त्रियाँ हैं सभी लोग मम्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जो भी छठधारी हैं औरतें या भी आदमी, उनका सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। और हमारा डाला इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे डाले हम लोग घर ले जाते हैं और किसी सेफ जगह पे ही रखते हैं, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो छेड़ ना दें या जूठा ना कर दें, इस वजह से। ये है छठ पूजा का चौथा दिन, जिसे हम कहते हैं पारण। मतलब इस दिन ये व्रत ख़त्म हो जाता है, जो कि हम सुबह जा रहे हैं 4 बजे डाला लेके। अंधेरे में ही हम लोग डाला लेके जाते हैं और मम्मी फिर आती हैं यहाँ पे फिर से दोबारा से ही शाम वाली जैसे हम पूजा आराधना करते हैं, सेम वैसे ही सुबह में भी मॉर्निंग में हमें पूजा आराधना करनी होती है। तो मम्मी अभी थोड़ी देर में आएंगी और पानी में अर्घ दोबारा से ही पूजा आराधना करेंगी। जब तक हम पहले ही आ गए थे, जैसे ये दिया बाती वगैरह लगाना, ये सारे काम हम लोग आए हुए थे करने के लिए नहा धोकर। जैसे कि मैं यहाँ आ गई और मेरी दीदी घर पे भी काम कर रही हैं, क्योंकि वो खाना बनाने का वो काम कर रही हैं वहाँ पर, और मैं यहाँ पूजा का काम संभाल रही हूँ। क्योंकि हम लोग सब मिलजुल के ही काम करेंगे तब भी ये व्रत मम्मी का सफल हो सकता है, क्योंकि एक अकेली व्रतधारी महिला ज़्यादा काम करेगी तो उसको प्यास लग जाएगी। तो हमें मिलजुल के ही करना होता है सारा काम। मतलब जो भी व्रतधारी होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं व्रत करता, अपने पूरे परिवार के लिए करता है। इसीलिए मैं इस ब्लॉग के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में भी कोई व्रतधारी है या कोई भी व्रत रखता है तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करें। शाम के टाइम पे मेरी जेठानी ने ये पान वगैरह दिया, पान और सुपारी दी थी, और सुबह के टाइम पे मैं दे रही हूँ क्योंकि अभी दीदी मेरी आई नहीं है, घर पे वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं पान सुपारी अगरबत्ती मैं दे रही हूँ, सिंदूर मैं लगा रही हूँ मम्मी के। सुबह की टाइमिंग थी 6:30 बजे की, सूर्य उदय होने की। तो सूर्य उदय होने से पहले सभी लोग अपने अपने बच्चों के साथ दूध चढ़ाते हैं सभी डाले में अर्घ देने के लिए। सूर्य उदय होने के साथ साथ ही मम्मी का जो ये व्रत है बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रहा, और इस साल भी हमें बहुत ही हमें आनंद आया और बहुत ही अच्छा फील हुआ, और मम्मी भी बहुत खुश थी और हमारा सारा परिवार भी। हमने खुशियाँ मांगी छठी मैया से और सूर्य भगवान से, और सभी परिवार खुश रहें ये भी मांगा।
इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का एंड करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।